आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य वगैरह, छोटे छोटे तथ्य जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो उनको एक नज़र देख लेते हैं। तो उत्तराखंड पौधे और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों का घर है और जिसमें कई अभयारण्य और भंडारों द्वारा संरक्षित है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में नैनीताल जिले के रामनगर में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया और चमोली जिले में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जो एक साथ यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल है। और घाटी में कई पौधों की प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे में हैं। हरिद्वार तथा देहरादून जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरकाशी में स्थित गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं। तो राज्य में 102 स्तनधारी, 600 पक्षी, 19 उभयचर, 70 सरीसृप और 124 प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं। इन उपर्युक्त प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी हैं, जिन्हें बाघ, एशियाई हाथी, गुलदार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, बोनाल आदि शामिल हैं। देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। उत्तराखंड में बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, कस्तूरी मृग, चीतल, सांभर, गीदड़, लोमड़ी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा वो देख लेते हैं जो जो आपके उत्तराखंड या हमारे उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक चीज़ ये याद कर लेना, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 6407.30 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र के साथ NDBR को 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करता है, अर्थात कोर जोन और बाहरी बफर जोन को। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नाम के 2 कोर जोन हैं, ये चीज़ याद रखते हैं ना। और दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इन धरोहर स्थलों से होकर अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ तथा ऋषिगंगा, धौलीगंगा, पुष्पावती और खीरो गंगा प्रवाहित होती हैं। नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर, त्रिशूल हो गया 7120 मीटर, दूनागिरी 7066 मीटर, कलंका 6934 मीटर और चांगा भांगा 6864 मीटर और नंदा घूंटी 6368 मीटर सहित कई चोटियाँ कोर जोन की उत्तरी सीमा रेखा बनाती है, जबकि नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर नंदा देवी नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। तो इन चीज़ों को याद रख लेना और इनके मीटर वगैरह ये चीज़ याद रख लेना। फिर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के सबसे बड़ा 2390.02 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र है, जो उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसका उत्तरी पूर्वी सीमा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है और यह पश्चिम में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सतत परिदृश्य बनाता है। फिर है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हिमालयी उच्च भूमि के भाग में इसका क्षेत्रफल लगभग 958 वर्ग किमी है। ऊपरी टोंस घाटी के एक भाग के रूप में 1955 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, जबकि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1991 में अधिसूचित किया गया था। तो दोनों का सन याद रख लेना। इस क्षेत्र में रूपीन और सुपीन घाटियाँ स्थित है, जो यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी टोंस नदी का महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है। जुलाई अगस्त के दौरान कम ऊंचाई पर लगभग 1500 मिमी की औसत वर्षा के साथ इस क्षेत्र में सर्दियों में 3 से 4 महीने के दौरान अत्यधिक ठंड और बर्फ का अनुभव होता है। फिर है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य 30 डिग्री 25 जो है, इसको पढ़ लेना आप। उत्तराखंड के राज्य के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है और ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है। राज्य में सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र में से एक है।
इस अभयारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किमी है। अभयारण्य अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो ये किस क्षेत्र में है, ये इस चीज़ों को भी नोट कर लेना। और अभयारण्य उत्तर में केदारनाथ जो पर्वत है 6,940 मीटर, मंदानी 6,193 मीटर और चौखंबा 7,138 मीटर चोटियों से गिरा है। तो मानसून जून से सितंबर के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 3,000 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पैलियोआर्कटिक क्षेत्र में आता है। फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 820.42 वर्ग किमी है और यह शिवालिक की तलहटी और ऊपरी गंगा के मैदानों के आसपास 302 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में विभाजित करती है और चिल्ला रेंज पूर्व में और बाकी नदी के पश्चिम में स्थित है। श्री राजगोपालाचारी राजाजी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में 3 वन्य जीव अभयारण्य राजाजी, चिल्ला और मोतीचूर से मिलकर अधिसूचित किया गया था। और शिवालिक परिदृश्य में अपने रणनीतिक स्थान के कारण राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को उसके प्राकृतिक आवास एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हाथी के लिए एक आरक्षित क्षेत्र शिवालिक हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की थी 2015 में। और झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व। तो झिलमिल झील जो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के चिड़ियापुर वन रेंज में है। तो ये याद रख लेना, चिड़ियापुर वन रेंज में है। कहीं अगर अंदर डीप पूछे तो आपको वन रेंज का नाम पूछे। गंगा नदी के बाएं किनारे पर 37.83 वर्ग किमी के कुल क्षेत्र में एक विस्तृत आर्द्र भूमि है। तो ये आर्द्र भूमि है। इसे 14 अगस्त 2005 को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तारीख वगैरह याद रख लेना। केंद्रीय दलदल क्षेत्र नदी चैनल के स्थानांतरण के कारण स्थान के समय बनने वाले कई मौसमी और बारहमासी दलदलों से घिरी एक अक्सोबो झील का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र का तराई परिदृश्य छोटे और लंबे घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मिश्रित नम पर्णपाती वनों और द्वितीयक झाड़ी का परिदृश्य प्रस्तुत करता है। फिर है बाघ रिजर्व। उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अप्रैल 1973 में प्रथम बाघ रिजर्व की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड बाघ रिजर्व क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों एवं गंगा के मैदानों के अंतर्गत आता है। बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। तो 2018 की गणना के बोल रहा है। उत्तराखंड में 2 बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, कार्बेट बाघ रिजर्व एवं राजाजी बाघ रिजर्व। कार्बेट बाघ रिजर्व कुल 1288.31 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें से कोर क्षेत्र के अंतर्गत 821.99 वर्ग किमी क्षेत्र है, जबकि बफर क्षेत्र के अंतर्गत 466.32 वर्ग किमी है। राजाजी बाघ रिजर्व कुल क्षेत्रफल जो वर्ग किमी है, जो इसका 1075.17 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। इसमें कोर के अंतर्गत 819.54 वर्ग किमी क्षेत्र है, जबकि बफर के अंतर्गत 255.63 वर्ग किमी क्षेत्र है। कार्बेट बाघ रिजर्व कार्बेट पार्क को 520.82 वर्ग किमी क्षेत्र, बफर 666.32 वर्ग किमी क्षेत्र में ये आपकी सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य के 301.17 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। राजाजी बाघ रिजर्व राजाजी राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। हाथी रिजर्व उत्तराखंड में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया। सन याद रख लेना। उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व क्षेत्र 28 अक्टूबर 2002 को शिवालिक हाथी रिजर्व स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। वर्ष 2012 की हाथी गणना के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 1346 हाथी हैं। तो ठीक है, ये आपका छोटा वो चीज़ हो गया। और